दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है। उपराज्यपाल एलजी को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और इसके साथ ही दिल्ली की 7वीं विधानसभा भंग हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन होगा दिल्ली का नया सीएम। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली की कुर्सी पर नए मुख्यमंत्री के रूप में आखिर कौन शपथ लेगा, क्योंकि आतिशी ने तो सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, अब विधानसभा भी भंग हो गई है। इस बीच आज दिल्ली एलजी सक्सेना से मिले प्रवेश वर्मा समेत बीजेपी के कई विधायक भी। तो कहीं न कहीं राजनीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर फुसफुसाहट तो शुरू हो चुकी है। लोगों के मन में क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर है कि बीजेपी आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, आखिर दिल्ली की कमान किस नेता के हाथों में होगी। अब दोस्तों, इसको लेकर कुछ ऐसे नाम हैं जो संभावित रूप से सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों के भी नाम शामिल हैं। वैसे अभी खबर ये आ रही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर फैसला पीएम मोदी के यूएस दौरे के बाद ही होगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। कल से ही तो 10 से 12 फरवरी तक तो वो फ्रांस का दौरा करेंगे। इस दौरान यहाँ एआई समिट में हिस्सा लेंगे और फिर 12 तारीख के बाद वो यूएस अमेरिका का दौरा करेंगे। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप वगैरह से भी मुलाकात करेंगे, है ना। तो अभी तक के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर फैसला भी पीएम मोदी जब अमेरिका से वापस आएंगे तो उसके बाद ही होगा। ऐसा खैर बाद हो पहले हो, आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन और शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, आइए देखते हैं दिल्ली में नई सरकार बनने के 4 बड़े सवालों के जवाब। आखिरकार कल दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का पद भी काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो हमें पहले ही पता था कि अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन अभी सबके मन में इस बात को लेकर एक क्यूरियोसिटी है, एक सस्पेंस बरकरार है। हर कोई ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा और उसके बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम कब होगा। तो इस प्रक्रिया में अभी 2-3 दिन का वक्त तो लग ही सकता है, क्योंकि अभी पीएम मोदी 12-13 फरवरी को तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और इससे पहले वो फ्रांस का दौरा करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद ही ये शपथ ग्रहण वगैरह होंगे। लेकिन दोस्तों, आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी इस बात को लेकर बैठक चल रही है कि बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। इतना ही नहीं, दिल्ली सीएम पर फैसला और मोदी के यूएस दौरे के बाद इधर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई नूपुर शर्मा, इनके भी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब नूपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया पर बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात को लेकर वायरल किया जा रहा है। कई सारे ऑफिशियल ट्विटर यूजर ने ट्वीट भी किया कि दिल्ली में सीएम के लिए हमारी पहली पसंद बहन नूपुर शर्मा है, आपकी क्या राय है। ट्विटर पर यूजर कह रहे हैं कि दिल्ली को सुरक्षित एवं विकसित बनाने हेतु बहन नूपुर शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कुछ लोग अलग अलग नामों को लेकर सवाल भी कर रहे हैं कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, प्रवेश वर्मा, स्वाति मालीवाल, नूपुर शर्मा या रमेश बिधूरी। और जहां तक बात करें दिल्ली में जाट और गुर्जर बाहुल्य इलाकों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिल्ली इलेक्शन के नतीजे काफी अहम साबित हो रहे हैं और हाल ही में गुर्जर और जाट समाज की जो महापंचायत हुई उसमें भी मुख्यमंत्री को लेकर काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इस बैठक के बाद जाट और गुर्जर नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। 360 गाँव और 36 बिरादरी के लोगों ने चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान भी किया था और दिया भी। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं सभी जाट बाहुल्य इलाकों में भी दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई। ऐसे में दोस्तों, अभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा चल रहे हैं। जहां मोदी का इशारा पूर्वांचल की ओर होगा तो वहीं 7 और ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली के बादशाह बन सकते हैं। उन चेहरों में कौन कौन है, देखिए आप। नंबर 1 प्रवेश सिंह वर्मा, क्योंकि ये दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा भी है, तो इन्हें मुख्यमंत्री बनाने की पहली कोशिश कर सकती है बीजेपी। नंबर 2 पर आता है मनोज तिवारी, ये भी पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है, तो इनकी भी सीएम बनाने की बातचीत चल रही है। और तीसरे नंबर पर आते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, ये एक मजबूत पंजाबी सिख नेता है और सरकार चाहेगी अब कहीं न कहीं एक तरह से पंजाबियों को भी खुश किया जाए, तो इसके लिए बीजेपी दिल्ली में ये खेला भी खेल सकती है। चौथा नाम सुझाया जा रहा है स्मृति ईरानी का, ये एक महिला और अल्पसंख्यक नेता भी है। और 5वां नाम लिस्ट में आ रहा है विजेंद्र गुप्ता का, इन्होंने आम आदमी पार्टी की लहर में भी कमल खिलाया, कहीं न कहीं इनका भी पॉलिटिकल अनुभव काफी अच्छा है। और 6ठा नंबर बताया जा रहा है दोस्तों मोहन सिंह बिष्ट का, ये 6ठी बार विधायक बने हैं, तो लोग बाग इनको भी काफी पसंद करते हैं। और 7वां नंबर आ रहा है वीरेंद्र सचदेवा का, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनकी भी अच्छी खासी संगठन में पकड़ है। तो ये 7 ऐसे नाम हैं जो अभी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और बाकी कुछ नाम जैसे कि स्वाति मालीवाल, नूपुर शर्मा, रमेश बिधूरी, ये भी शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री की रेस में। बाकी तो निर्भर करता दोस्तों की बीजेपी पार्टी की हाईकमान आखिर दिल्ली की कमान किसके हाथों में सौंपती है। ये तो वक्त ही बताएगा, जब पीएम मोदी वापस अमेरिका से भारत आ जाते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। और हाँ, कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई। कहीं न कहीं रेवड़ी ईमानदारी फेल हुई, आम आदमी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा, शराब घोटाले ने केजरीवाल की इमेज बिगाड़ी और फ्री स्कीम पर भारी पड़ी टूटी सड़कें, ये कुछ वजह रह सकती हैं दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की हार की। वहीं दिल्ली में मायावती की सभी 68 सीटों पर जमानत
जमानत जब्त हुई, 42 पर तो नोटा से भी कम वोट मिले, हालात देखिए आप। और दिल्ली चुनाव में हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर के प्रचार वाली सभी 8 सीटें जीती बीजेपी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का भी चुनाव प्रचार काफी अच्छा रहा, 23 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 18 सीटों ने भाजपा को जीत दिलाई। इधर देखिए आप, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जहां जहां भी आम आदमी पार्टी का प्रचार किया था दिल्ली की सीटों पर, वो सभी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई है। दिल्ली में भगवंत मान 12 सीटों पर गए थे और सबके सब पर आपकी हार हुई। खैर आखिरकार दोस्तों 27 सालों बाद दिल्ली में सत्ता पलट देखी गई और बीजेपी की धमाकेदार वापसी के बाद पीएम मोदी ने एक सबसे बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि अब सीएजी की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के पहले क्षेत्र में ही केग रिपोर्ट रखी जाएगी और भ्रष्टाचार की जांच होगी। दिल्ली चुनाव में जीत के साथ ही दोस्तों अब देश के 21 राज्यों में भाजपा या एनडीए गठबंधन की सरकारें हो चुकी हैं। मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से एनडीए ने 6 राज्यों में जीत हासिल की है, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा की बेहतरीन वापसी देखने को मिली। वैसे आपकी क्या राय और विचार है? दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए? आपकी सबसे पहली पसंद कौन है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।